हमारे संविधान में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। ये तो आप जानते ही हैं कि आरक्षण या रिजर्वेशन क्या होता है। तो आरक्षण के तहत सरकारी नौकरियों या फिर सरकारी कॉलेजों, स्कूलों या फिर बड़ी बड़ी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी में इन समुदाय के लोगों के लिए कुछ सीटें फिक्स कर दी गई हैं, ताकि ये लोग भी, इन समुदाय के लोगों को भी अपनी आर्थिक स्थिति, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आरक्षण देने का मेन जो मुख्य कारण था वो ये था कि इन समुदाय के लोगों का भी संपूर्ण विकास, इनका भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। और आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में कास्ट के बेस पर जनरली आपको तीन तरह के रिजर्वेशंस देखने को मिलेंगे: ओबीसी, एससी और एसटी। ओबीसी जो है उसमें बहुत कम रिजर्वेशन देखने को आपको मिलता है। ये लगभग काफ़ी लोग मानते हैं कि जनरल के करीब ही है। लेकिन ओबीसी में भी क्या कर दिया गया है, दो ग्रुप बना दिए गए हैं। एक है क्रीमी लेयर का और एक है नॉन क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का ग्रुप वो है, इसमें वो लोग आएंगे जो ओबीसी तो हैं, लेकिन अगर उनकी इनकम, सालाना इनकम, अगर उनके पेरेंट्स की, अगर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो अगर सालाना इनकम उनके पेरेंट्स की 8 लाख से ज़्यादा होती है तो वो क्रीमी लेयर के अंडर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उनको ओबीसी के रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये था ओबीसी में। लेकिन एससी और एसटी वाली जो कैटेगरी थी, इसमें अभी तक कोई भी सब ग्रुप नहीं बनाया गया था। इसमें एससी या एसटी वाला जो भी ग्रुप था, इसमें सभी लोगों को समान रूप से रिजर्वेशन दिया गया था, उनकी इनकम वगैरह देखी नहीं जाती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में कहा था कि एससी और एसटी के लोग अभी होमोजीनियस हैं, मतलब एक जैसे हैं, अभी उनमें ज़्यादा ये फर्क नहीं आया है। कौन सा फर्क? आर्थिक स्थिति वाला फर्क, जैसे कि ओबीसी के लोगों में देखने को मिला है। लेकिन ये बात 2004 की है और अब चल रहा है 2020। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एससी और एसटी में भी अब सब ग्रुप्स बनाने बनाने चाहिए। इससे क्या होगा देखिए, अब एससी और एसटी में भी अगर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ग्रुप बनता है तो जो भी एससी है उसको अगर एससी रिजर्वेशन का फायदा उठाना है तो उसकी जो एनुअल इनकम है उसकी तो नहीं, मतलब ये ज़्यादातर आपको जॉब्स में देखने को मिलेगा या फिर एजुकेशनल जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में इनकी सीट्स के लिए। तो जो उनके पेरेंट्स की इनकम है अगर वो ज़्यादा होती है, अभी देखिए अभी तय नहीं किया गया है कि जो सब ग्रुप्स बनेंगे एससी या एसटी में उनकी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ये डिसाइड हो जाता है कि एससी और एसटी में भी सब ग्रुप्स बनेंगे। सब ग्रुप्स क्यों बनेंगे? देखिए, क्योंकि जो लोग एससी या एसटी हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, उनकी काफ़ी इनकम है, अच्छी जॉब्स कर रहे हैं उनके घर वाले, तो आप खुद ही सोचिए कि उनको रिजर्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को समाज में काफ़ी आगे ला चुके हैं। तो ये रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? ताकि जो लोग पीछे रह गए हैं वो समाज में अपने आप को आगे ला सके। लेकिन जो आगे आ चुके हैं उनको रिजर्वेशन देकर इससे नुकसान क्या हो रहा है कि एससी एसटी के वो लोग जो बहुत पीछे हैं, अभी बहुत गरीब हैं, अभी उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास सरकारी नौकरियां नहीं है, तो उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। एग्जाम्पल ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी में 10 सीटें जो है वो एससी के लोगों के लिए हैं। अब देखिए ये 10 सीटों पे कौन जॉब ले सकता है? जो एससी होगा, एससी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ये रिजर्वेशन क्यों रखा गया है? ताकि पीछे वाले लोग जो अभी बहुत पीछे हैं, जो अभी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे सही से, वो इस जॉब को लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें और अपने परिवार उसको और आगे बढ़ाएं।
लेकिन देखिए होता क्या है, इस 10 सीट में से ज्यादातर सीटें, 8 सीटें वो लोग, उन लोगों को मिल जाती हैं जो पहले से ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं। यानी कि जिसके लिए ये बनाया गया था उस तक तो ये बेनिफिट पहुंच ही नहीं रहा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि एससी और एसटी में भी अब सब ग्रुप्स बनेंगे। यानी कि एससी और एसटी में अगर कोई अपने आप को मजबूत कर चुका है आर्थिक रूप से, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पेरेंट्स की अच्छी जॉब है, सरकारी जॉब है, अच्छी इनकम है, तो उनको रिजर्वेशन से या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो उनको हो सकता है कि क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, और अगर क्रीमी लेयर में रखा जाएगा तो उनको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। अब देखते हैं राज्य या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो इस बात को किस तरह से लेते हैं और वो इस चीज को लागू करते हैं या नहीं करते। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा और जय हिंद।